प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है, और मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही है, और वह है भगवत भजन। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए ये भी कठिन है। इसलिए एक काम करें, जिह्वा से भजन करते जाएं, नाम लेते जाएं, भगवान का नाम। और नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल हठपूर्वक जिह्वा को भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जिह्वा से नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे, अथवा पैर फिसल कर गिर पड़े, अथवा किसी ने धकेल दिया और वो गिर पड़े, जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का संस्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी भी प्रकार से गिरा हो, अमर हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान के नाम से संबंध किसी प्रकार भी क्यों न हो, वह सर्वदा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंदमय प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। इसलिए पुनः पुनः एक ही प्रार्थना है कि वाणी का संयम करें। विनोद करके क्या होगा? क्षणभंगुर जीवन में विनोद, हंसी मजाक का अवसर नहीं है। बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है। इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर भी काम चला लिया जाएगा, और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे, धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव हो, एक सुविधा से हो। इस बार कपर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है। जो श्वास गया वह फिर वापस नहीं आएगा। भगवान के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कब आकर यहाँ खेल खट मिटा दे। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान के नाम को पुकारने की है। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी क्षीण क्यों न हो, यदि भगवान में लगा दी जाए, अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उस क्षण शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्व दुर्लभ भगवत चारण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा की डोरी खींचते रहें। एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पावरनी पे प्रीति। ये विनय पत्रिका का अनुभव है। इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहो। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो फिर वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को आलंबन बनाकर जीवित के दिन बिताए। जगत एक जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आजकल वातावरण भगवान मार्ग में किसी को प्रोत्साहन दें, ऐसी आशा कम ही रखिएगा। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वाले को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान के विमुख हैं उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले बिरले। आपका मन कभी कर्तव्य के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत के लिए लगाएगा। इसलिए सावधान रहें। जय जय श्री राधे।